प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट और प्रोटेस्ट। आज भारत के अलग अलग राज्यों में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। टीचर्स, स्टूडेंट्स, फार्मर्स और लद्दाख के लोग सब के सब अपनी आवाज उठा रहे हैं। लोगों को, छात्रों को और टीचरों को, ये शिक्षक है, टीचर है, छात्र यहाँ पे नहीं तो मैं पर क्या ये सिर्फ इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं या फिर इसके पीछे कोई बाहर की साजिश? तो चलिए आज बात करते हैं क्यों भारत के लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं लद्दाख की। लद्दाख में पिछले 5 साल से लोग स्टेटहुड और 6 शेड्यूल की मांग कर रहे हैं। आसान भाषा में कहें तो अपनी मिट्टी, अपनी आवाज, अपना हक। और इसी आवाज को बुलंद करने सोनम वांगचुक लद्दाख की आवाज बनकर सामने आते हैं। ऑनगोइंग प्रोटेस्ट 2025 के बाद सोनम वांगचुक को अरेस्ट कर लिया जाता है। उन पे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NSA लगा दिया जाता है। एक पीस एक्टिविस्ट और एक साइंटिस्ट पे NSA लगाना ये अपने आप पे सवाल है। क्या सरकार सुन रही है या फिर सरकार सुनना ही नहीं चाहती है? और बात करते हैं अब हमारे देश की मीडिया की। मीडिया ने तो सोनम वांगचुक के पाकिस्तान कनेक्शन भी दिखा दिए। उन्होंने तो इनको घोषित कर भी दिया एंटी नेशनल। मीडिया के प्रोपेगेंडास के बीच जो लद्दाख की एक्चुअल प्रॉब्लम्स थी वो कहीं दब सी गई। जब 2019 में लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया गया तब लद्दाख के लोगों में बहुत उम्मीदें थी कि अब लद्दाख की डेवलपमेंट होगी और लद्दाख में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा और यहाँ पे रोजगार मिलेगा। पर साल बदला, लद्दाख के लोगों के लिए कुछ भी नहीं बदला। आज लद्दाख में 26% बेरोजगारी है, जो कि बाकी भारत के कंपैरिजन में डबल है। ये जो आप चार्ट देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये बताता है कि लद्दाख में बेरोजगारी किस कदर बढ़ रही है। अब बात करते हैं भारत का भविष्य, भारत के स्टूडेंट्स। आज अलग अलग राज्यों में भारत के स्टूडेंट्स धरना लगा रहे हैं। क्यों? उनकी डिमांड सिंपल है, फेयर एग्जाम्स, ट्रांसपेरेंट सिस्टम और इस खोखले सिस्टम में बदलाव। पिछले कुछ सालों की बात की जाए तो कभी नीट स्कैम सामने आता है, कभी SSC रिलेटेड कोई स्कैम सामने आता है, पेपर लीक, टाइमली रिजल्ट ना आना, ये सब तो जैसे बहुत नॉर्मल प्रॉब्लम्स हो गई और इसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाता। जैसे सबने मान सा लिया हो 100 में से 90 बेईमान, फिर भी मेरा भारत महान। और जब लोग प्रोटेस्ट करते हैं, ये खोखले और करप्ट सिस्टम के अगेंस्ट आवाज उठाते हैं, तब एक ग्रुप ऑफ पीपल, टाइपिंग वॉरियर्स सामने आते हैं। ये प्रोटेस्ट करने वाले को फंडेड है, एंटी नेशनल है, अपोजिशन वाले हैं, ऐसे करके एक एजेंडा चलाते हैं इनके अगेंस्ट। आवाज को दबाने की पूरी कोशिश होती है। लेकिन सच क्या है? 46% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अगेंस्ट केसेस रजिस्टर्ड है, 31% के अगेंस्ट सीरियस केसेस रजिस्टर्ड है और राम रहीम 14 बार पैरोल पर बाहर आ चुका है। तब ये सो कॉल्ड टाइपिंग वॉरियर्स, सो कॉल्ड जो अपने आप को देशभक्त बताते हैं, ये दिखाई नहीं पड़ते। ये इनका कोई कमेंट पास नहीं होता इस चीजों पर। एंटी नेशनल और फंडेड कौन? सिस्टम में बैठे करप्ट लोग या फिर करप्ट और खोखले सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोग? आखिर में सवाल ये नहीं कि प्रोटेस्ट सही या गलत, सवाल ये है क्या कोई सुन रहा है? क्या सत्ता के नशे में डूबे लोग सुनना चाहते हैं? धन्यवाद।